हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वसुंधरा मेकओवर। आज हम लोग शेयर करेंगे एंगेजमेंट वाटरप्रूफ मेकअप की वीडियोस तो मैंने और भी डाली है, लेकिन इस एंगेजमेंट मेकअप में मैंने विद हेयर स्टाइल के साथ किया है। और ये दिखाएंगे कि मेकअप करने के साथ साथ किस तरीके से किस जगह पर हेयर स्टाइल कब किया जाता है और दुपट्टा कब सेट करना चाहिए। सो पूरा मेकअप हमने बहुत ही पूरा रियल तरीके से डाला है मैंने, जो हमारे पार्लर में यूज होता है उसको। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। तो बहुत अच्छे तरीके से इनका मेकअप हुआ है, बहुत सुंदर वाटर प्रूफ मेकअप है जो कि लॉन्ग लास्टिक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इनके फेस में सीटीएम कर लिया है, और मेकअप करने से पहले हमें पूरी तैयारी करके रखना चाहिए, जैसे कि सीटीएम करना चाहिए और बालों में क्रिम्पिंग कर लेना चाहिए, नेल पेंट लगा लेना चाहिए, हाथों में चूड़ियाँ वगैरह डाल दो, इसके बाद मेकअप शुरू करना चाहिए। तो मैंने इनके फेस में सीटीएम कर लिया है और इसके बाद मैंने आँखों से मेकअप शुरू करती हूँ। अपना अपना करने का अलग अलग तरीका है, मैं बाकी की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि सबका अपना अपना तरीका होता है करने का, लेकिन मैं सबसे पहले आँखों का मेकअप करती हूँ। और तो मैंने इनके आँखों में क्रायोलन आइवरी यूज किया है बेस, और फिर इसके बाद स्मोकी आइज दी है। तो ब्लैक कलर और ब्राउन कलर में स्मोकी आइज दी है, ब्लैक कलर का डाल के कलर। और इसके बाद मैंने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। और एक बात का ध्यान रखो कि ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से मेकअप में करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्लेंडिंग होती है। अगर हम अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करते हैं तो हमारा मेकअप और आई शेडो सभी चीज़ें लॉन्ग लास्टिक चलती हैं। इसके बाद हमने बीच में ब्लू कलर भी डाला है, आसपास एरिया में ब्लैक कलर डाल के, और उसके ऊपर ब्राउन कलर, बीच में ब्लू कलर, क्योंकि इनका लहंगा ब्लू कलर में जा रहा था। फिर इसके बाद मैंने बेस बनाया है। तो बेस भी हमने 303 का इनका बेस पहले हमने यूज किया, क्योंकि इनके फेस में थोड़े थोड़े ब्लैक धब्बे थे। और इसके बाद हमने इनके फेस के अकॉर्डिंग, जो इनके फेस में नीड जा रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके बेस तैयार किया है। और इसके बाद इनके फेस में हमने हाईलाइट डाला है आइवरी, और इसके अब करेंगे हम कंटूर इनके। तो नोज़ में कंटूर करना चाहिए हमें, चिक में इनके कंटूर करना चाहिए, और इनके नीचे की तरफ जो हनी के आसपास कंटूर होती है उसकी ज़रूरत इनको नहीं थी, तो हमने नहीं की। कंटूर को बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। और अब हम इनके ब्लशर यूज कर रहे हैं। तो ब्लशर भी हमने ब्राउन कलर में यूज किया है इनके, और क्योंकि इनके फेस में ज़्यादा डार्क ब्लशर नहीं अच्छा लग रहा था, तो हमने इनके ब्राउन कलर का ब्लशर यूज किया है। और थोड़ा सा हल्का सा हमने चिक के नीचे भी यूज किया है, क्योंकि हमने इनके कंटूर नहीं किया था इस वजह से। और फिर इनके नोज में हम हाईलाइट डालेंगे, और नोज में हाईलाइट, और सबसे अच्छा होता है कि फोरहेड में भी हमें हाईलाइट को यूज करना चाहिए ऐसे से। और इसके बाद हम इनके लिपस्टिक ले चलेंगे। तो लिपस्टिक हमने इनके ब्राउन कलर में डाला है। कलर भी आपको मैं बताती जा रही हूँ कि किस कलर की कौन सी चीज़ यूज करना है। तो इनके ड्रेसेस के अनुसार और इनके फेस में मेकअप के अनुसार मैंने इनके ब्राउन कलर की लिपस्टिक भी डाली है, और बहुत ही सुंदर इनके ऊपर इस मेकअप की नीड जा रही थी। और फिर इसके बाद हमने हेयर स्टाइल दी है। तो देखिए, जिसके फेस में जैसी नीड होनी चाहिए उस हिसाब से हमें उनका मेकअप तैयार करना चाहिए। और मेरी करने का जो तरीका है मेकअप का, तो मैं आँखों से शुरू करती हूँ, और इसके बाद इनके फेस में, पूरे फेस में लूज पाउडर या बनाना पाउडर, आप लोग जो भी यूज करते हो, तो उससे हम इनके बेस को पूरे इसके लॉक कर देंगे, ताकि इनका बेस फैलने ना पाए। क्योंकि देखो, हल्का सा लूज पाउडर या बनाना पाउडर हमें फेस में इसलिए लगाना चाहिए कि हमारा जो फाउंडेशन से या बेस से हम फेस को तैयार करते हैं बेस बना के, तो वो जैसे थोड़ा सा चिपचिपा सा रहता है, तो वो जल्दी निकलने का डर रहता है। इस वजह से वाटरप्रूफ मेकअप है तो लूज पाउडर या बनाना पाउडर से हम लोग लॉक करेंगे। और इसके बाद हम फिर से दोबारा आँखों की ओर चलेंगे। तो आँखों का जो मेकअप इनका रह गया था, जैसे इनके आँखों में थोड़ी सी ब्लेंडिंग रह गई थी, और इसके बाद हम थोड़ा सा हल्का सा स्पार्कल डालेंगे। और फिर इसके बाद स्पार्कल लगाने के बाद हम इनके लाइनर यूज करेंगे। लाइनर ब्लैक कलर का है और बहुत सुंदर लाइनर है, हमारा पेन लाइनर है।
तो उससे हम लाइनर यूज करेंगे और लाइनर के बाद हम इनके काजल हल्का हल्का सा यूज करेंगे नीचे। और काजल मैंने दोनों ही यूज किया है, वाइट और ब्लैक कलर। तो अंदर हमने वाइट कलर डाला है, बाहर से हमने ब्लैक कलर डाला। और अब हम इनका मस्कारा यूज करेंगे। तो मस्कारा को भी बहुत अच्छे तरीके से, और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब हम मस्कारा यूज करेंगे तो फेक आई लैशेस लगाने से पहले भी हमें मस्कारा लगा लेना चाहिए और लाइनर, और जब फेक आई लैशेस लगा दो उसके बाद भी हमें लाइनर और मस्कारा लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारी आई लैशेस फेक आई लैशेस होती हैं तो वो ये नहीं लगता है कि हमारी ओरिजिनल है या फेक आई लैशेस हैं। तो इस वजह से हम तो 2 बार यूज करते हैं, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो जैसे मैं करती हूँ। और अब हम इनके हेयर स्टाइल की ओर चलेंगे। तो हेयर स्टाइल हमने बहुत ही सुंदर इनके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल डाला था, जैसे इनके फेस में हेयर स्टाइल की नीड जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हेयर स्टाइल को हमने सबसे पहले इनके बालों में क्रिम्पिंग किया है, और क्रिम्पिंग करने के बाद में हमने टीका सेट किया है। और टीका सेट करने के बाद में हमने पीछे से बाल उठा कर बैक कॉम करके इनके एक रिफिल यूज करेंगे। सो हम इनके पूरे बालों में करली बनाना था, मतलब बालों को खोल के करली हेयर स्टाइल रखना था। तो इस वजह से मैंने इनके फेस में साइड से बाल लिए हैं और एक हल्के इनके फेस में पफ़ी और बाउंसी हेयर स्टाइल करेंगे, क्योंकि इनके फेस में थोड़ा सा पफ़ी और बाउंसी हेयर स्टाइल की नीड जा रही थी। और बहुत ही सुंदर हेयर स्टाइल बनाया है, जो कि 20 से हमने 2 पार्ट लिए हैं। 2 लाइनिंग बनाते हुए जाएंगे पार्टीशन में। तो पहले एक बार के बाल लेके और हमने रोल रोल करते हुए और थोड़ी सी छोटी छोटी लाइनिंग डालते हुए जाएंगे इनके बालों में, और पीछे की तरफ पिन अप कर देंगे। फिर इसके बाद हमने दोबारा से फिर से बाल उठाया है और फिर से लिया है और हल्का सा रोल रोल करते हुए फिर साइड की ओर लेके जाएंगे। पूरे बालों में रोलर बनाने थे, तो इस वजह से हमने पूरे बालों को समेट के हेयर स्टाइल नहीं किया है और बालों में इनके हेयर लाइनिंग डालते हुए जाएंगे। बहुत ही सुंदर इनके लाइनिंग बनी हुई थी, क्योंकि इनके फेस की नीड भी इस हेयर स्टाइल की जा रही थी और इनको सुंदर भी बहुत लग रहा था कि इस तरीके से कुछ हेयर स्टाइल हमारा होना चाहिए। तो हमें क्लाइंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसे किस तरीके से पसंद है, तो उसका पसंदगी का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। फिर इसके बाद हम चलेंगे दूसरी तरफ से। तो जो लाइनिंग हमने बनाई थी उसको स्टेप देने के लिए, मतलब उसको लॉस्ट करने के लिए, स्टेप करने के लिए हमने हेयर पिन, जो जूड़ा पिन हमारे होते हैं, उनको मैंने बीच बीच में डाल दिया है, और ताकि वो देर तक हमारी टिकी रहे, इधर उधर ना हिले और बहुत सुंदर लाइनिंग जाए। और हमने फिर साइड से इनके बालों को पूरे को पीछे की तरफ ले जाके क्लीन कर दिया। और फिर इनके पूरे बालों को हमने रोलर से, आपको रोलर की वीडियो पहले भी हमने दिखा चुके हैं, तो इस वजह से हमने इसमें रोलर की वीडियो नहीं बनाई है, रोलर नहीं डाला है। और पूरे बालों में इनके रोलर दे दिया है और फिर इनके एक सीज बैंड लगाया है। बहुत ही सुंदर इनका हेयर स्टाइल बना हुआ था और इनको पसंद भी बहुत आ रहा था। तो आप लोग हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को इनका हेयर स्टाइल कैसा लग रहा था। और ये तो बहुत ही खुश थी अपने हेयर स्टाइल और मेकअप से, और हमें आप लोगों के से ज़रूर कमेंट्स में चाहिए कि आप लोगों को भी कैसा इनका हेयर स्टाइल या इनका मेकअप। और एक ब्राउच इनके पीछे की तरफ भी बालों में यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम ब्राउच यूज कर लेते हैं या कुछ भी आप फ्लावर यूज करो या ब्राउच यूज करो, तो क्या होता है कि बालों में जो पिन हमारे लगते हैं वो दिखाई भी नहीं देते हैं और हेयर स्टाइल सुंदर भी लगता है। तो हमने एक ब्राउच या सीस बैंड, जो भी बोलोगे आप, आगे की साइड में यूज किया है हेयर स्टाइल के, और एक पीछे बैक साइड में यूज किया है। और फिर इसके बाद हमने इनको चुन्नी पहनाई है और पहना के इनके पूरा पिनअप कर दिया है, क्योंकि इनके सिर पे भी चुन्नी इनको देनी थी। तो हमने इस तरीके से कंप्लीट कर दिया है इनका सारा हेयर स्टाइल और चुन्नी वगैरह। और देखो इनके कितना सुंदर हेयर स्टाइल और मेकअप इनके अकॉर्डिंग जा रहा था, जैसे इनकी फेस में नीड जा रही थी उस हिसाब से इनका सारा मेकअप वगैरह सब चीज़। और फिर इनके हम करेंगे हाईलाइट। तो हमें हाईलाइटर जो है गले में भी डालना चाहिए,
क्योंकि गला भी हमारा जितना खुला रहता है उसको हमें हाईलाइट देना चाहिए। और जो चीज़ कमी रह जाती है तो हमें बाद में भी देखना चाहिए कि अगर फेस में या आँखों में या किसी भी हेयर स्टाइल में किसी चीज़ में अगर रह जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप किस टाइम पर कौन सा क्या चीज़ करो। आप रियल में आप तैयार करते हो तो हमें देख लेना चाहिए कि इस हमारे इनके क्लाइंट्स को क्या क्या चीज़ की कमी रह गई तो उसको हमें पूरा करना चाहिए। और सबसे फाइनल में सब चीज़ देखने के बाद में हमें जो फेस स्प्रे होता है उसको यूज कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा मेकअप बहुत देर तक टिकता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। और इसके बाद आप लोग देखिए कि किस तरीके से इनका मेकअप है और हेयर स्टाइल। सो आप लोगों को इनका हेयर स्टाइल और मेकअप कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मेकअप हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि जो भी वीडियोस नई पड़े उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियोस।